नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि क्या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहतर है या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहतर है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इंटरनेट से या इधर उधर से जानकारी लेकर आते हैं और हमें कहते हैं कि मैम हमारे आप एम्ब्रियो फ्रीज कर दीजिए और फिर अगले साइकिल में डालिए, इससे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर और रोशनी डालेंगे और डिटेल में बताएंगे कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहतर होता है या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है बेहतर, या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से करने चाहिए। तो जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर है, यानी कि जब हमने आईवीएफ साइकिल किया, हमने एग्स निकाले और हमने एम्ब्रियोज बनाए और हमने उसी साइकिल में उसको वापस डाल दिया। वेरेज फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं एग्स, फिर हम एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं और फिर हम अगले साइकिल में वापस डालते हैं। कई बार फ्रीजिंग हम इस कारण भी करते हैं कि अगर मान लीजिए डॉक्टर को या पेशेंट को कोई काम पड़ गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर दी और फिर उसको अगले महीने ट्रांसफर कर दिया। या फिर किसी पेशेंट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हुए, यानी ज्यादा बन गए, फ्रेश डाल दिए और फ्रीजिंग रख। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि नहीं मैम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर अच्छा नहीं होता, फ्रीजिंग से एम्ब्रियोज के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, फ्रीजिंग उतनी अच्छी नहीं होती। कुछ पेशेंट उल्टा आकर कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैम हमारे एम्ब्रियोज जानकर फ्रीज कर दीजिए और फिर ट्रांसफर करिए तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये कहना चाहते हैं कि हम जो है फ्रीजिंग कब करते हैं। किसी भी लेडी के जब हमने एग निकाल लिए और एम्ब्रियो जो है वो बन गए, तो हम दो ऐसे कारण हैं जिनके कारण फ्रीजिंग करना प्रेफर करते हैं। नंबर 1 है OHSS रिस्क। OHSS रिस्क का मतलब है कि किसी लेडी के एग जरूरत से ज्यादा बन गए, बहुत ज्यादा एग्स हैं और ये अब अनकंफर्टेबल हो गई है, या इसका E2 लेवल जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत हाई है। ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के दो नुकसान है। पहला नुकसान है कि एक तो कई बार यूट्रस की लाइनिंग पकड़ेगी नहीं और एम्ब्रियोज चिपकेंगे ही नहीं यूट्रस के साथ। दूसरा नुकसान है कि अगर किसी कारण ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो भी गया तो इसके पेट में पानी भर जाएगा, या इसका पेट फूल जाएगा, या इसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगी, क्योंकि एग बहुत ज्यादा थे और ओवरी बहुत बड़ी थी और पेट में पानी भरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में हम खुद ही पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि हम आपका 1 महीने में आईवीएफ नहीं करेंगे, हम आपका 2 महीने में आईवीएफ करेंगे, हम निकालेंगे, फ्रीज करेंगे और फिर हम डालेंगे। जो पीसीओ के पेशेंट्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी के, जिनके हमें पहले ही पता होता है कि एग ज्यादा बनेंगे। दूसरा कारण होता है जिसके कारण हम पेशेंट्स को खुद सजेस्ट करते हैं कि आप एम्ब्रियोज फ्रीज करा लीजिए, उसमें होता है कि अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाए, तो यानी कि जिस दिन हम फाइनल टीका लगाते हैं, रात का टीका लगाते हैं, जिसके हमने बाद एग कलेक्शन करना होता है, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं, उस दिन हम पेशेंट के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स चेक कराते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसकी एक कट ऑफ लिमिट होती है 1.5। अगर 1.5 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि यूट्रस की लाइनिंग एडवांस हो गई है, या ये जो है जो एम्ब्रियो पकड़ने के द्वार हैं वो खुल के बंद हो चुके हैं और अब ये जो है यूट्रस की लाइनिंग बेकार हो चुकी है, ये अब एम्ब्रियोज नहीं पकड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम खुद सजेस्ट करते हैं कि आप एम्ब्रियोज फ्रीज करा लीजिए, आप ट्रांसफर ना कराइए, क्योंकि अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएंगे आपके फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी, हम अगले साइकिल में ट्रांसफर करेंगे। इन दो कंडीशंस के अलावा, यानी कि अगर किसी के 8-10 एग निकले और प्रोजेस्टेरोन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, फ्रेश ट्रांसफर हम बेहतर समझते हैं। यानी कि हम क्यों एम्ब्रियो को फ्रीज करके फिर दोबारा डालें, अगर सारा कुछ अच्छा है, सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, ब्लड टेस्ट अच्छे हैं, हार्मोन अच्छे हैं, लेडी कंफर्टेबल है, तो हम जानकर फ्रीजिंग नहीं करेंगे कि जस्ट फ्रीज करने के लिए फ्रीज कर दें, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्रीजिंग करने से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बढ़ते, अगले महीने में हालात चेंज हो जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। अब जो दोनों तरफ है, अगर फ्रेश ट्रांसफर है, फ्रेश ट्रांसफर होने के लिए सारे हालात अच्छे हैं तो फ्रेश ट्रांसफर करना बेटर रहेगा। अगर हालात अच्छे नहीं है तो डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि नहीं आपको इसमें फ्रीजिंग करानी चाहिए, आप फ्रीजिंग करा लीजिए एम्ब्रियोज की, तो आपको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बेटर रहेगा। उसमें कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि नहीं जी आप हमारे इसी साइकिल में डाल दीजिए, फ्रेश बेटर होता है, फ्रीजिंग बेटर नहीं होता। तो डॉक्टर भी एक तरह के संकट में आ जाते हैं कि नहीं जी लेडी को प्रॉब्लम आ सकती है, हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, मगर पेशेंट प्रेस कर रहा होता है। कई बार हमें खुद लग रहा होता है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, सारा कुछ अच्छा है, मगर पेशेंट फ्रीजिंग के पीछे पड़ा होता है। तो इसमें जो है एक तो डॉक्टर की एडवाइस को मानिए। डॉक्टर आपको बहुत सारी जो है साइंस पढ़ने के बाद, बहुत सारा यूट्यूब या जो भी हम इंटरनेट से जानकारी लेते हैं, वो डॉक्टर की नॉलेज से
ऊपर नहीं होता। तो जो आपके सामने ट्रीटिंग डॉक्टर है, एक तो पहले पूरा अच्छे से विश्वास कर लीजिए कि हाँ जी हमने इन डॉक्टर से इलाज कराना, फिर उनकी बात सुनिए जो वो आपको कहते हैं। अगर वो आपको फ्रीजिंग करने की सलाह देते हैं तो आप फ्रीज करिए, अगर वो आपको फ्रेश ट्रांसफर की सलाह देते हैं तो आप फ्रेश ट्रांसफर करिए। फ्रीजिंग जो है एज सच अच्छी टेक्निक है, बहुत टाइम से फ्रीजिंग चल रही है, बहुत रिफाइन हो गई है। हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के बच्चे और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के बच्चों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखते, दोनों ही बच्चों का लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा रहता है। तो फ्रीजिंग जो है वो एक तरह की एड है, हेल्प है, हमें असिस्ट करती है। पहले टाइम में जब फ्रीजिंग नहीं थी तो एम्ब्रियोज अगर एक्स्ट्रा बन गए तो और कोई चारा नहीं होता था, उनको डिस्कार्ड करना पड़ता था। फ्रीजिंग ही एक ऐसी टेक्निक है कि हम काफी लंबे समय तक एम्ब्रियोज को लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर काफी लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और बच्चों के लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी फ्रोजन एम्ब्रियोज से अच्छे होते हैं। मगर किसी भी एक्स्ट्रा टेक्निक का तभी फायदा लेना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अगर फ्रीजिंग की जरूरत है तो उसका फायदा लेना चाहिए, जस्ट करने के लिए फ्रीजिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, नंबर 1, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है उसमें कोई एम्ब्रियोज को फ्रीज कर थॉ नहीं करना पड़ता। तो जहां पे ऐसी कंडीशन हो कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बेहतर है वहां पर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए। जहां पर हमें लगता है कि नहीं फ्रीजिंग जो है उसको करके पेशेंट का फायदा होगा, इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो गया या इसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क है, वहां पर फ्रीजिंग करनी चाहिए, फ्रीजिंग का फायदा उठाना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का पहले साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया फेल हो गया तो उसके जो फ्रोजन एम्ब्रियोज पड़े हैं उनको डालकर सेकेंड टाइम ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी का चांस लेने के लिए भी फ्रीजिंग काफी हेल्पफुल होती है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।